ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र सोमवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। बजट सत्र के रूप में चले विधानसभा के 7वें सत्र में लंबे समय बाद किसी वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा हुई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए कहा कि इस सत्र में 9 फरवरी से 28 मार्च तक कुल 25 बैठकें हुई, जिनमें 171 घंटे और 19 मिनट विधानसभा की कार्रवाई चली है। जोशी ने बताया कि विधानसभा के इस बजट सत्र में कुल 8,336 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 3,785 तारांकित और 4,547 अतारांकित प्रश्न थे। वहीं इंदिरा गांधी नहर योजना के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने जहां आईजीएनपी नहर परियोजना को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया, तो वहीं एक बार फिर अपनी ही सरकार में पीएचडी मंत्री महेश जोशी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही मदेरणा ने पूर्व में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के गधों की संख्या को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार भी किया। आपको बता दें, हाल ही में सत्र में पीएचडी की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान दिव्या मदेरणा ने महेश जोशी को रबर स्टैंप बताते हुए कहा था कि मंत्री शहर से आते हैं और उन्हें रेगिस्तान इलाकों की परेशानी का कोई अंदाजा नहीं है। सोमवार को मदेरणा ने कहा कि 21 से 28 मई तक जो क्लोजर होता है उसमें पीएचडी का भी रोल होता है और रोककर डिग्गी और भंडारण का काम करती है, लेकिन क्या पीएचडी यह काम कर पा रहा है? विधायक दिव्या मदेरणा ने महेश जोशी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने कल एक कटिंग देखी जिसमें लिखा था कि दौसा के किसी चीफ इंजीनियर को इस मामले में हेड बनाने की बात चल रही है, जबकि उसकी भ्रष्टाचार की फाइल लंबित है और मंत्री महोदय ने उसकी चार्जशीट की फाइल पर साइन भी नहीं किए। पीएचडी का मैनेजमेंट जिस काम में इन्वॉल्व है, अगर क्लोजर में ऐसे अधिकारी लगाए जाएंगे तो कैसे काम होगा? इसके साथ ही मदेरणा ने यह भी कहा कि पीएचडी ने ट्यूबवेल को लेकर अब तक कुछ किया नहीं। अप्रैल मई में जब पानी के लिए हाहाकार होगा तब क्या करेंगे? वहीं हाल ही में कुछ दिन पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि जहां जहां कांग्रेस सिकुड़ती गई वहां गधों की संख्या कम होती जा रही है। राठौड़ के इस बयान के जवाब में सोमवार को दिव्या मदेरणा ने पलटवार करते हुए कहा कि मैनेजमेंट इन फिनोटिक्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ डंकी इन राजस्थान की रिपोर्ट में सरदार शहर, चूरू, राजगढ़, सीकर, रतनगढ़ और झुंझुनू में गधों की स्थिति बताई गई है। स्टडी में यह देखा गया कि चूरू में केवल 965 गधे बचे हैं, जबकि वेस्टर्न राजस्थान में अब भी गधे ज्यादा है। बाड़मेर में 2659, बीकानेर में 1800 और जैसलमेर में 5000 है। ऐसे में मुझे आश्चर्य हुआ कि उपनेता प्रतिपक्ष की नाक के नीचे से पहले तो सिंचाई का इतना बड़ा क्षेत्र आईजीएनपी से घट गया और गधे जो माल ढुलाई का काम कर रहे थे उनकी संख्या भी घट गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।